साल 1630 सह्याद्री की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा शिवनेरी किला। चारों ओर घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और पहाड़ी पगडंडियां। आसमान में बादल उमड़ रहे थे और ठंडी हवा किले की दीवारों से टकराकर रहस्यमयी सन्नाटा फैला रही थी। लेकिन इस अंधेरे और रहस्य के बीच एक कक्ष में दीपक की मंद रोशनी जल रही थी। भीतर से स्त्रियों की आवाजें आ रही थीं, कुछ घबराई हुई तो कुछ प्रार्थना में लीन। जय भवानी, जय शिवनेरी। एक बालक ने जन्म लिया था। उसकी माँ जीजाबाई ने जब पहली बार उसे अपनी गोद में उठाया तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व और उम्मीद के थे। यह कोई साधारण बालक नहीं है, जीजाबाई ने धीरे से कहा, यह स्वराज्य का भविष्य है। बालक का नाम रखा गया शिवाजी। ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि एक युग की शुरुआत थी। शिवाजी का बचपन संस्कारों की नींव। शिवाजी का बचपन किसी शाही महल में नहीं बल्कि शिवनेरी किले की कठोर परिस्थितियों में बीता। उनकी माता जीजाबाई केवल एक माँ ही नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, एक गुरु थीं। वे शिवाजी को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती, उन्हें सिखाती कि एक राजा का धर्म सिर्फ शासन करना नहीं बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है। बेटा, जब कोई राजा न्यायप्रिय होता है तो प्रजा उसे देवता के समान पूजती है, लेकिन जब वह अन्याय करता है तो वही प्रजा उसे मिटा भी देती है। याद रखना, शक्ति का सही उपयोग ही एक सच्चे शासक को महान बनाता है। शिवाजी इन बातों को ध्यान से सुनते और अपने मन में संकल्प लेते कि वे एक ऐसे राज्य की स्थापना करेंगे जहां अन्याय न हो, जहां हर व्यक्ति सम्मान से जी सके। लेकिन ये सपना आसान नहीं था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले आदिलशाही सल्तनत के सेनानायक थे। वे एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे, लेकिन उनकी राजनीतिक मजबूरियों के कारण वे अपने पुत्र के साथ अधिक समय नहीं बिता सके। उन्होंने शिवाजी और जीजाबाई को पुणे भेज दिया ताकि शिवाजी वहां शिक्षा प्राप्त कर सकें और एक योग्य नेता बन सकें। एक योद्धा की तैयारी। पुणे में शिवाजी ने न केवल राजनीति और प्रशासन की शिक्षा ली बल्कि उन्होंने युद्ध कला में भी महारत हासिल करनी शुरू कर दी। वे तलवारबाजी, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और गुरिल्ला युद्ध की तकनीक सीखने लगे। उनके साथ थे उनके सबसे विश्वासपात्र साथी तानाजी मालुसरे, यसाजी कंक, बाजी पासलकर और नेताजी पालकर। ये वही लोग थे जिन्होंने आगे चलकर शिवाजी के साथ मिलकर एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। पहाड़ों की गोद में खेलते हुए शिवाजी ने कुछ अनमोल सबक सीखे। युद्ध केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से जीता जाता है। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों के लिए लड़े, न कि केवल अपने सिंहासन के लिए। धोखे और विश्वासघात से बचना सीखो, क्योंकि सत्ता की राह में मित्र कम और शत्रु अधिक होते हैं। पहली जीत, स्वराज्य की ओर पहला कदम। वर्ष 1645। शिवाजी अब 15 वर्ष के हो चुके थे। एक दिन उन्होंने अपने मित्रों को इकट्ठा किया और कहा, हम सदियों से दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। ये हमारी भूमि है, लेकिन इस पर मुगल, आदिलशाही और निजामशाही का शासन है। अब समय आ गया है कि हम अपना स्वराज्य स्थापित करें। सबने आश्चर्य से शिवाजी को देखा। वे मात्र 15 साल के थे, लेकिन उनकी आंखों में जो आग थी वह एक पूरे साम्राज्य को जलाने के लिए काफी थी। पहला लक्ष्य था तोरणा किला। तोरणा किला उस समय आदिलशाही के कब्जे में था, लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुराई से बिना रक्त बहाए इस किले पर अधिकार कर लिया। यह उनकी पहली जीत थी। ये केवल एक किला जीतने की घटना नहीं थी बल्कि यह एक घोषणा थी। अब सह्याद्री की घाटियों में एक नई शक्ति उठ खड़ी हुई है। शिवाजी ने तोरणा किले में प्रवेश करते ही सबसे पहले माता भवानी का धन्यवाद किया। उन्होंने कसम खाई कि वे अपने स्वराज्य के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। अब उनका सामना होने वाला था सबसे बड़े शत्रु से, मुगलों से। साल 1645 सह्याद्री की पहाड़ियों में सूरज ढल रहा था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन तोरणा किले में शिवाजी और उनके साथी अपनी पहली जीत का उत्सव मना रहे थे। ये सिर्फ एक किला जीतने की बात नहीं थी, यह एक विचारधारा की जीत थी, स्वतंत्रता की, स्वराज्य की। शिवाजी अपने सैनिकों के बीच खड़े थे, उनकी आंखों में वही चमक थी जो किसी महान योद्धा में होती है। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और ऊंची आवाज में कहा, ये केवल शुरुआत है। हम एक नया राज्य बनाएंगे, एक ऐसा राज्य जो न्याय, धर्म और स्वतंत्रता पर आधारित होगा। ये भूमि हमारी माता है और इसे मुक्त कराना हमारा धर्म। उनके साथ ही जयघोष करने लगे, हर हर महादेव। लेकिन ये जीत ज्यादा देर तक छुपी नहीं रही। आदिलशाही के सुल्तान को खबर मिल गई थी कि एक युवा मराठा सरदार धीरे धीरे उनका किला छीन रहा है। और यही वह क्षण था जब शिवाजी का असली संघर्ष शुरू हुआ। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत। तोरणा किले के बाद शिवाजी ने एक के बाद एक कई और दुर्गों पर अधिकार कर लिया, कोंडाना, सिंहगढ़, पुरंदर और राजगढ़। लेकिन समस्या ये थी कि उनकी सेना बहुत छोटी थी। उनके पास न तो मुगलों की तरह विशाल संसाधन थे, न ही आदिलशाही की तरह कोई बड़ी सेना। लेकिन शिवाजी को एक चीज़ पता थी, पहाड़ और जंगल उनके सबसे बड़े मित्र हैं। उन्होंने एक ऐसी युद्ध नीति अपनाई जिससे वे दुश्मनों पर भारी पड़ सकते थे, गुरिल्ला युद्ध।
गुरिल्ला युद्ध क्या था? दुश्मन पर अचानक हमला करो और फिर गायब हो जाओ। पहाड़ियों, जंगलों और गुफाओं का इस्तेमाल करो। छोटी टुकड़ियों में बंटकर दुश्मन को चारों तरफ से घेरो। सीधे टकराव से बचो, बल्कि छिपकर वार करो। इस रणनीति ने शिवाजी को और भी खतरनाक बना दिया। वे एक छाया की तरह थे जो कब, कहाँ और कैसे वार करेगा यह कोई नहीं जान सकता था। पहला बड़ा टकराव, अफजल खान का अंत। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव से बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह परेशान हो गए। उन्होंने एक खूंखार सेनापति को भेजा, अफजल खान। अफजल खान केवल एक सेनापति नहीं था, बल्कि एक क्रूर राक्षस था। उसकी रणनीति ये थी कि जहां से भी वह गुजरता, वहां के गांवों को जला देता, लोगों को मार डालता। उसने शिवाजी को डराने के लिए तुलजापुर के भवानी मंदिर को भी लूट लिया। लेकिन शिवाजी डरने वालों में से नहीं थे। शिवाजी को मालूम था कि अफजल खान धोखे से उन्हें मारने की योजना बना रहा है। लेकिन उन्होंने पहले से ही अपनी योजना तैयार कर रखी थी। मुलाकात के लिए एक जगह तय की गई, प्रतापगढ़ का घना जंगल। अफजल खान को विश्वास था कि वह शिवाजी को आसानी से मार देगा। उसने कहा, आओ शिवाजी, हम शांति से बात करेंगे। शिवाजी को उनके गुरु और सलाहकार गागा भट्ट ने पहले ही चेतावनी दी थी। सावधान रहना, यह आदमी जिंदा सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। शिवाजी एक साधारण राजा नहीं थे। वे पहले ही अपनी बघन, बाघ के पंजे जैसे हथियार लेकर आए थे। जब अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने की कोशिश की, तभी उसने अचानक अपनी तलवार निकाल ली और शिवाजी पर वार करने की कोशिश की। लेकिन शिवाजी पहले ही तैयार थे। उन्होंने बिजली की गति से अपना बघंक निकाला और अफजल खान की छाती में घोंप दिया। हर हर महादेव! अफजल खान तड़पता हुआ जमीन पर गिर गया और वहीं उसका अंत हो गया। शिवाजी की बढ़ती ताकत। अफजल खान की हार के बाद शिवाजी और अधिक शक्तिशाली हो गए। उन्होंने कई और दुर्गों पर अधिकार कर लिया और मराठा सेना को मजबूत बनाया। अब वे केवल एक छोटे से सरदार नहीं थे, वे एक शक्तिशाली योद्धा बन चुके थे, जो जल्द ही पूरे भारत में प्रसिद्ध होने वाले थे। लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब उनके सामने था एक और खतरनाक शत्रु, मुगल सम्राट औरंगजेब। साल 1660। सह्याद्री की पहाड़ियों में धीरे धीरे एक नया सूरज उग रहा था। अब तक शिवाजी केवल एक क्षेत्रीय शक्ति थे, लेकिन उनकी बढ़ती ताकत ने पूरे भारत में हलचल मचा दी थी। बीजापुर की आदिलशाही पहले ही उनकी शक्ति से कांप उठी थी, लेकिन अब एक और शक्तिशाली दुश्मन उनके सामने खड़ा था, मुगल सम्राट औरंगजेब। दिल्ली के तख्त पर बैठा ये बादशाह किसी भी कीमत पर अपनी सत्ता को कायम रखना चाहता था। और जब उसे पता चला कि एक मराठा सरदार धीरे धीरे अपनी खुद की सेना तैयार कर रहा है, किले जीत रहा है और मुगलों की चौकियों पर हमला कर रहा है, तो उसने इसे अपनी सत्ता के लिए एक सीधा खतरा समझा। औरंगजेब ने अपने सबसे खतरनाक सेनापति को भेजा, मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खान। अब ये केवल एक छोटी सी बगावत नहीं थी, यह एक महायुद्ध की शुरुआत थी। पुरंदर का युद्ध, शिवाजी को समझौता करना पड़ा। मुगल सेना की ताकत किसी से छुपी नहीं थी। लाखों सैनिक, विशाल तोपें और बेहतरीन घुड़सवार। जयसिंह और दिलेर खान की सेना एक विशाल लहर की तरह शिवाजी के किलों की ओर बढ़ रही थी। शिवाजी जानते थे कि मुगलों से सीधे युद्ध करना आत्महत्या होगी, लेकिन वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी गुरिल्ला रणनीति से मुगल सेना को परेशान करना शुरू कर दिया। जंगलों में छिपकर अचानक हमला करना, रात में दुश्मन की छावनी में आग लगा देना और उनकी रसद आपूर्ति को काट देना। लेकिन ये रणनीति हमेशा नहीं चल सकती थी। जयसिंह ने पूरी योजना बनाकर पुरंदर किले को घेर लिया। 1665 में हुए इस युद्ध में मराठा सेना पूरी ताकत से लड़ी, लेकिन मुगलों की विशाल सेना के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाए। अंततः शिवाजी को यह समझौता करना पड़ा कि वे अपने 23 किले मुगलों को सौंप देंगे। लेकिन जयसिंह केवल किले नहीं चाहता था, वह चाहता था कि शिवाजी दिल्ली जाकर औरंगजेब से संधि करें। यही वह क्षण था जिसने इतिहास को बदल दिया। शिवाजी की दिल्ली यात्रा, औरंगजेब की धोखेबाजी। साल 1666। शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ दिल्ली पहुंचे। उनकी उम्मीद थी कि औरंगजेब उनका स्वागत एक राजा की तरह करेगा, लेकिन जो हुआ वह इससे बिल्कुल उलट था। दिल्ली दरबार में जब शिवाजी दरबार में पहुंचे तो उन्हें जानबूझकर सबसे पीछे खड़ा किया गया। औरंगजेब ने उन्हें अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी भी किसी से कम नहीं थे। वे दरबार में गर्व से खड़े रहे और बिना झुके बादशाह की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। औरंगजेब को यह पसंद नहीं आया। उसने तुरंत आदेश दिया कि शिवाजी को आगरा के किले में कैद कर लिया जाए। शिवाजी को धोखे से पकड़ लिया गया। अब वे एक कैदी थे। चारों ओर मुगल सैनिक, ऊंची दीवारें और कड़ा पहरा। मुगल दरबार में अफवाहें फैलने लगीं कि जल्द ही शिवाजी को मार दिया जाएगा। लेकिन शिवाजी ने हार मानने की बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। कैद से भागने की चमत्कारी योजना। शिवाजी जानते थे कि अगर उन्हें मुगलों ने मार दिया तो उनका स्वराज्य सपना ही रह जाएगा। लेकिन भागने का कोई तरीका नहीं था। और तभी उन्हें एक आइडिया आया। आगरा के किले में रहते हुए शिवाजी बीमार पड़ने का नाटक करने लगे।
उन्होंने धीरे धीरे खाना कम करना शुरू कर दिया, जिससे सबको लगा कि वे वास्तव में बीमार हो गए हैं। कुछ हफ्तों बाद, जब सभी को यह यकीन हो गया कि अब वे ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे, तो शिवाजी ने अपने सेवकों से कहा कि हर दिन किले में मिठाइयाँ और फल भेजे जाएं, ताकि उनका इलाज हो सके। धीरे धीरे मिठाइयों और फलों से भरी टोकरी हर रोज़ अंदर जाने लगी। और फिर आया वह दिन। शिवाजी और संभाजी ने खुद को उन टोकरी में छिपा लिया। उनके भरोसेमंद सैनिकों ने टोकरी को बाहर निकालने में मदद की। पहरेदारों को शक तक नहीं हुआ, क्योंकि वे हर दिन वही टोकरी बाहर जाते हुए देखते थे। जब तक मुगलों को इस बारे में पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिवाजी आगरा से भाग चुके थे। शिवाजी की वापसी, अब लड़ाई और भी बड़ी होगी। शिवाजी की इस चमत्कारी भागने की खबर पूरे भारत में फैल गई। लोग कहने लगे कि कोई भी बादशाह शिवाजी को कैद में नहीं रख सकता। अब शिवाजी को सिर्फ अपना राज्य वापस पाना था, बल्कि पूरे भारत को यह दिखाना था कि एक सच्चा राजा कैसा होता है। वे पहले से भी ज़्यादा ताकतवर होकर लौटे। उन्होंने अपनी सेना को दोबारा इकट्ठा किया, किलों पर कब्जा करना शुरू किया और फिर से स्वराज्य की ज्वाला को जलाया। लेकिन अब उनकी असली परीक्षा आने वाली थी। अब समय आ चुका था मराठा साम्राज्य के विधिवत शासक बनने का। अब समय आ चुका था राज्याभिषेक का। साल 1674, रायगढ़ का किला। सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच एक विशाल आयोजन की तैयारियां हो रही थीं। पूरा महाराष्ट्र उत्साह से भर चुका था। शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और युद्धनीति से मुगलों और आदिलशाही को चुनौती दी थी, अब अपनी अंतिम मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। अब वे सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, अब वे अपने सपने को साकार करने वाले थे। अब समय था स्वराज्य के राजा के रूप में राज्याभिषेक का। शिवाजी का भव्य राज्याभिषेक, छत्रपति का उदय। 6 जून 1674, रायगढ़ किले में हजारों लोग जमा थे। साधु संत, राजपूत, मराठा सरदार, किसान, व्यापारी, हर कोई इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनना चाहता था। शिवाजी को गागा भट्ट ने वेदों के मंत्रों के बीच छत्रपति, राजाओं का राजा की उपाधि दी। जब उन्होंने सिंहासन पर बैठकर तलवार उठाई, तो पूरा किला गूंज उठा। फायर, हर हर महादेव। फायर। यह कोई साधारण राज्याभिषेक नहीं था, यह स्वतंत्रता का राज्याभिषेक था। अब मराठा साम्राज्य केवल अस्तित्व में नहीं था, अब यह एक शक्ति था, एक विचार था जिसने लाखों लोगों के दिलों में उम्मीद जगा दी थी। लेकिन शिवाजी जानते थे कि उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। स्वराज्य की अंतिम लड़ाई, दक्षिण में विजय अभियान। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने अपना ध्यान दक्षिण भारत की ओर लगाया। गोलकुंडा और बीजापुर की सुल्तानशाही कमजोर पड़ रही थी, लेकिन मुगल अभी भी ताकतवर थे। औरंगजेब अब भी शिवाजी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और उसने दक्कन में अपने सेनापति भेज दिए थे। लेकिन शिवाजी ने एक आखिरी शानदार अभियान छेड़ा। उन्होंने कर्नाटक, तंजावुर, जिंजी और मैसूर तक अपने साम्राज्य को बढ़ाया। बीजापुर की सल्तनत को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। दक्षिण भारत के राजाओं को संगठित किया ताकि वे मुगलों का सामना कर सकें। अब मराठा साम्राज्य न सिर्फ महाराष्ट्र में था, बल्कि पूरे दक्षिण भारत में अपनी जड़ें जमा चुका था। लेकिन इसी बीच समय ने करवट ली। शिवाजी महाराज का अंतिम समय। साल 1680, रायगढ़ का किला। शिवाजी महाराज की तबीयत अचानक खराब होने लगी। उन्होंने जीवन भर युद्ध किए, हजारों मील तक अभियान चलाए, दुश्मनों को हराया, लेकिन बीमारी से लड़ना कठिन था। 3 अप्रैल 1680 को, महज 50 वर्ष की आयु में, शिवाजी महाराज इस संसार को छोड़कर चले गए। उनकी मृत्यु की खबर पूरे मराठा साम्राज्य में फैल गई। हर गांव, हर किले, हर घर में शोक छा गया। लेकिन शिवाजी केवल एक इंसान नहीं थे, वे एक विचार थे। और विचार कभी मरते नहीं। शिवाजी की विरासत, जो कभी खत्म नहीं होगी। शिवाजी महाराज चले गए, लेकिन उन्होंने जो बीज बोया था, वह एक विशाल वटवृक्ष बन चुका था। उनकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने मुगलों को पूरी तरह से हरा दिया। उनके पुत्र संभाजी महाराज ने युद्ध जारी रखा। औरंगजेब, जिसने कभी शिवाजी को हराने की कोशिश की थी, खुद मराठाओं से हारकर 1707 में मर गया। अंततः मराठा साम्राज्य इतना शक्तिशाली बना कि 18वीं शताब्दी तक पूरे भारत में मुगलों की जगह मराठों का शासन हो गया। शिवाजी से हमें क्या सीखने को मिलता है? 1. कभी हार मत मानो। शिवाजी को कई बार चुनौतियां मिली, लेकिन उन्होंने हमेशा रास्ता खोजा। 2. रणनीति ही असली ताकत है। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध से बड़ी बड़ी सेनाओं को हराया। 3. स्वराज्य सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए राज किया। 4. धर्म और न्याय सबसे ऊपर हैं। उन्होंने हर धर्म का सम्मान किया, किसी पर अत्याचार नहीं किया। 5. अगर सपना बड़ा हो, तो मेहनत भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। अंत में, अगर तुम्हें कोई डराए, अगर कोई कहे कि तुमसे यह नहीं होगा, तो सिर्फ एक नाम याद रखना, छत्रपति शिवाजी महाराज। हर हर महादेव।